वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से एक महत्वपूर्ण विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें डाइट यानी जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों में जो भी अकादमिक पद रिक्त हैं उनके लिए पैनल बनाया जा रहा है और उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। योग्यता क्या रहेगी, फॉर्म भरने का क्या प्रोसेस रहेगा, लास्ट तारीख क्या रहेगी, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले तो बात करें कि जो शासकीय पत्र है उसके अनुसार विभिन्न जिलों में जो भी डाइट्स है यानी प्रदेश के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट्स में जो अकादमिक पद है जिसमें डीएलएड और अन्य जो भी प्रभाग वगैरह है उनके लिए संबंधित जो भी पद है उन पात्र कार्मिकों का पैनल तैयार करने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए। इसमें कौन कौन से पोस्ट होगी, क्या क्राइटेरिया रहेगा, तो सबसे पहले बात करेंगे उप प्रधानाचार्य, डाइट उप प्रधानाचार्य। उसके लिए आवेदन कर सकते हैं जो प्राचार्य राऊ मामी में कार्यरत हो और एनसीईटी के अनुसार मानदंड अनुसार जो संकाय का विषय क्षेत्र होगा वो विभागाध्यक्ष। अब इसके लिए अर्हता क्या होगी और अनुभव क्या होगा, तो न्यूनतम अनुभव 55% अंकों के साथ में विज्ञान में या समाज विज्ञान या कला या मानविकी विषयों में स्नातकोत्तर यानी एमए होनी चाहिए, प्लस न्यूनतम 50% अंकों के साथ में या तो एमएड हो या एमए एजुकेशन हो या एमएलएड हो। और इसके अलावा किसी भी अध्यापक शिक्षा संस्था में अध्यापन का 5 वर्ष का अनुभव हो और वांछनीय है शैक्षिक प्रशासन और नेतृत्व में डिग्री डिप्लोमा वगैरह है, वो अगर ये है तो और भी अच्छी बात है। दूसरी जो पोस्ट है वो है वरिष्ठ व्याख्याता। तो डाइट में वरिष्ठ व्याख्याता की पोस्ट है वो प्राचार्य राऊ मावी समकक्ष पोस्ट है। तो इसमें भी जो इसका मापदंड है वो है शिक्षा में परिपक्ष में जैसे शिक्षा के आधार और पाठ्यचर्या या शिक्षा शास्त्र या विज्ञान मानविकी समाज वगैरह, इसमें योग्यता है न्यूनतम 50% अंकों के साथ में विज्ञान समाज विज्ञान या कला या मानविकी विषयों में स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए और 50% अंकों के साथ में या तो एमएड या एमए एजुकेशन या एमएलएड। और इसके अलावा शैक्षिक प्रशासन या नेतृत्व में डिग्री डिप्लोमा ये है। अब बात करेंगे तीसरी जो महत्वपूर्ण पोस्ट है वो है व्याख्याता। डाइट में जो व्याख्याता है उसके लिए जो भी व्याख्याता राऊ मावी विद्यालय में लगे हुए हैं वो पात्र है। अब इसमें शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में या शिक्षा का आधार विज्ञान मानविकी समाज विज्ञान गणित भाषा वगैरह, तो इसके लिए क्या क्या है, तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ में समाजशास्त्र या समाज विज्ञान या विज्ञानोत्तर विषय यानी जो एमएससी वगैरह है या भाषा के स्नातकोत्तर विषय, इनमें न्यूनतम 50% अंकों के साथ में एक तो हो गया कि पोस्ट ग्रेजुएशन हो 50 अंकों के साथ में और न्यूनतम 50% अंकों के साथ में एमएड या एमए एजुकेशन, ये दोनों में से कोई भी डिग्री हो। और इसमें एक विशेष बात है कि 50 सीटों की एक इकाई वाले प्रत्येक संस्थान में अगर मतलब कोई डाइट है जहाँ 50 से ज़्यादा अगर सीटें हैं तो उसमें अधिकतम एक संकाय सदस्य है, उसकी योग्यता कौन सी हो सकती है कि उसके लिए न्यूनतम 50 अंकों के साथ में दर्शन शास्त्र यानी फिलोसॉफी समाज विज्ञान या मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर और न्यूनतम 50% अंकों के साथ में डीएलएड बीएलएड या बीएड या शिक्षा में एमफिल या पीएचडी, इस तरीके से ये एक्स्ट्रा योग्यता है। सामान्य रूप से डाइट व्याख्याता के लिए स्नातकोत्तर में 50% और एमए एजुकेशन या एमएड में 50% ये है। इसके अलावा व्याख्याता प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा, इसके लिए जो भी है उसमें न्यूनतम 50% अंकों के साथ में एमपीएड होनी चाहिए। व्याख्याता अलग जो विषय जिसमें संगीत और ड्राइंग के लिए है तो ललित कला संगीत नृत्य थिएटर इनमें 50% अंकों के साथ में स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन है। अब इसके लिए जो आवेदन होंगे वो शाला दर्पण पोर्टल पर शिक्षा संस्थानों में शैक्षणिक पदों हेतु निर्धारित आवेदन प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन है भरे जाएंगे और इसके लिए मैनुअल भी मैं आपको बता दूंगा क्या रहेगा। और आवेदन की जो तारीख है वो 18/5/2026 से शुरू हो चुकी है, आज जैसे 20 तारीख हुई है, और 25/5/2026 यानी 25 तक आवेदन भरे जाएंगे। तो बहुत ही कम समय है, आप अगर पढ़ना चाहते हैं कोई भी साथी तो यथाशीघ्र इसको भर लें। अब इसके लिए क्या क्या प्रोसेस रहेगा, अब यहाँ से जैसे कुछ निर्देश है आवेदकों के लिए कि उपयुक्त पदों हेतु विभाग में प्राचार्य और प्राध्यापक के पदों पर नियमित रूप से चयन डीपीसी या सीधी भर्ती के उपरांत कार्यरत अधिकारी आवेदन हेतु पात्र होंगे। यानी आप अगर इन पदों के लिए जो है अगर योग्यता रखते हैं तो नियमित रूप से आप या तो आपकी डीपीसी हुई या सीधी भर्ती के उपरांत कार्यरत होना जरूरी है। इसके अलावा आवेदक का प्रारंभिक या माध्यमिक शिक्षा विभाग में या समग्र शिक्षा परियोजना के अंतर्गत सब स्वीकृत समकक्ष पद पर कार्यरत होना जरूरी है। यानी जैसे व्याख्याता की बात करें तो व्याख्याता किसी भी या तो समग्र शिक्षा में व्याख्याता की जो भी समकक्ष पोस्ट उसमें हो या प्रारंभिक या एलिमेंट्री एजुकेशन में भी हो। इसके अलावा प्रदेश के शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों यानी डाइट्स में
शैक्षणिक पदों पर वर्तमान में प्राचार्य और प्राध्यापक समकक्ष पदों पर कार्यरत कार्मिकों को भी पैनल में चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यानी डाइट में अगर लगे हुए हैं तो भी इनका वापस पैनल बनाया जाएगा, तो उनको भी नए सिरे से आवेदन करना पड़ेगा। राजस्थान ग्रामीण शिक्षा सेवा जो नियम 2010 है उसके अंतर्गत अगर कार्मिक है तो वो पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा आवेदक को ऑनलाइन आवेदन के साथ में वांछित दस्तावेज है उनकी स्व प्रमाणित प्रति है वो अपलोड करनी पड़ेगी, यानी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी है वो साथ में अपलोड करनी पड़ेगी। वेतन और भत्ते वो राज्य सरकार द्वारा जो भी नियमानुसार दिए जाएंगे। वांछित योग्यताओं के अनुरूप पात्र पाए गए जो भी अभ्यर्थी होंगे उनका पैनल पद या विषयवार तैयार किया जाएगा। और अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत सूचना किसी भी स्तर पर अगर गलत पाई जाती है तो उनके खिलाफ में उनका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने में अंकित योग्यता, अनुभव और विशिष्ट कार्यों से संबंधित जो भी मूल दस्तावेज जब भी चाहे जाएंगे उस समय आपको प्रस्तुत करने होंगे और निर्धारित दिनांक को निर्दिष्ट स्थान जो भी तय किया जाएगा और निर्दिष्ट समय उस पर उपस्थित होना होगा और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो वेरीफाई करवाने पड़ेंगे, जिसकी सूचना है साला दर्पण पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी। अब इसमें जो भी पद है उनमें रिक्त पदों की संख्या का निर्धारण, कमी, वृद्धि वगैरह वो उसका अधिकार है निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विज्ञान के रहेगा। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी। एक विशेष बात यह है कि आप अगर योग्यता रखते हैं तो आप 25 तारीख से पहले आवेदन करें। अब इसके लिए जो किस तरीके से आपको मॉड्यूल रहेगा, तो इसके लिए आपको यूजर मैनुअल है वो आपको साला दर्पण पे इस तरीके से जो मेन पेज है वहाँ जाना है और वहाँ जाने के बाद नीचे जो ऑप्शंस आते हैं जिसमें बालिका शिक्षा प्रोत्साहन है, साला दर्पण बीएसपी पोर्टल वगैरह है, इसमें नीचे व्यू मोर पे आपको क्लिक करना है और वहाँ एक ऑप्शन दिखेगा आपको स्टाफ सिलेक्शन। स्टाफ सिलेक्शन पे आपको क्लिक करना है। स्टाफ सिलेक्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके स्टाफ लॉगिन का ऑप्शन आएगा जिसमें आपको अपने स्टाफ लॉगिन की आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ डाइट हेतु आवेदन प्रपत्र 1 या प्रपत्र है वो आपको क्लिक करना है और जैसे उसमें क्लिक करेंगे तो आपके डाइट फैकल्टी 2026 वाला ऑप्शन आएगा। इसको आप सबमिट करेंगे तो आपके अलग अलग ऑप्शन खुलेंगे जिसमें आवेदन का प्रकार है, टीचिंग कोर्स है, मैं आपको थोड़ा सा बता भी दूंगा, आवेदित पद कौन सा है, आवेदित विषय कौन से और शिक्षण का अनुभव कितना है और इसको सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये आपको बता देगा कि आप पात्र हैं या नहीं है, तो वो भी आपको देखना है। उसके बाद में जैसे यहाँ इस तरीके से आवेदक का प्रकार आपके डाइट आ जाएगा। टीचिंग में डीएलएडी एक मात्र ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद आवेदित पद है, आप वाइस प्रिंसिपल के लिए कर रहे हैं या टीचर फॉर स्पेशल कोर्स के लिए कर रहे हैं या सीनियर लेक्चरर वरिष्ठ व्याख्याता अगर के लिए कर रहे हैं तो, या लेक्चरर या टीचर ऑफ पर्सनल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन या फाउंडेशन करिकुलम पेडागोगी वगैरह जो लेक्चरल इक्विवेलेंट है, तो जो भी आपके लागू होता है वो आपको बनना है और आवेदित विषय है वो आपके लागू होता है तो अपने आप यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद में इस तरीके से आपके ये जैसे यहाँ आवेदन में डाइट आ जाएगा, इसके बाद में डीएलएड आ जाएगा। अब वाइस प्रिंसिपल के लिए क्लिक करें तो वाइस प्रिंसिपल, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं आएगा, जहाँ सब्जेक्ट की बात होगी वहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद में शिक्षण अनुभव आपका कितना है वो आपको यहाँ मेंशन करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। अब ये सारी सूचनाएं भरने से पहले आप एक बार ये जरूर देख लें कि आपका प्रपत्र है वो 10 जो साला दर्पण पे वो आपके सही होना चाहिए, उसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाकी चीज़ें वो प्रपत्र 10 से आपके यहाँ मैच होगी, जिसमें फैच होगी कार्मिक का नाम, स्टाफ आईडी, मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, ईमेल आईडी, आपके द्वारा चयनित शेड्यूल, आवेदन का प्रकार, आवेदन की अंतिम तिथि, ये सारे ऑप्शंस होंगे। अब इसमें जैसे अलग अलग पेज है, सबसे पहले महत्वपूर्ण निर्देश आएगा कि मैंने इन नियमों को वगैरह पढ़ लिया है, संपूर्ण सूचनाएं मैंने ध्यान से पढ़ ली है और डाइट हेतु 2 भाग है, प्रपत्र अ और प्रपत्र ब। दोनों प्रपत्र भरने अनिवार्य है, दोनों प्रपत्र नहीं भरने पर आवेदन को रिजेक्ट कर लिया जाएगा। ये सारे नियम आप एक बार पढ़ लें, उसके बाद में चेक बॉक्स पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद में आपको जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपके व्यक्तिगत विवरण आएगा जिसमें आपको पर्सनल डिटेल्स है वो सारी यहाँ प्रपत्र 10 से फैच हो जाएगी, जिसमें नियुक्ति पद पर वर्तमान नियुक्ति स्थायी है, वर्तमान पद विस्थायीकरण की तारीख है वो आप देख लें। इसके अलावा वर्तमान स्थायीकरण आदेश क्रमांक अगर है तो वो आप देख लें। उसके बाद में जो भी सूचना है इसको आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करके इसको आगे बढ़ना है। उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता, तो आपके जो भी प्रपत्र 10 में शैक्षणिक योग्यता वो सारी यहाँ इस तरीके से शो हो जाएगी। उसके बाद में प्रशैक्षिक योग्यता आपको भरनी पड़ेगी, वो भी आपको सेव करनी है। उसके बाद में नीचे चेक बॉक्स पर क्लिक करके आपको ये क्लिक कर कन्फर्म करना है कि आपके जो भी प्रपत्र 10 में उसके अनुसार सूचनाएं हैं वो सही है। और उसके बाद में प्रशैक्षिक, उसके बाद अन्य विवरण, फिर चॉइस सिलेक्शन और आवेदन देखें। इस तरीके से अब आपके यहाँ से जैसे कार्मिक की जो प्रशैक्षिक जिसमें बीएड है, एमए है, आरएससीएटी है, स्लेट है, नेट वगैरह जो भी है, अब जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन एमए एजुकेशन है तो वो है तो शैक्षिक डिग्री, लेकिन यहाँ आपको प्रशैक्षिक में भरनी पड़ेगी तभी आपका फॉर्म में शो होगा, नहीं तो नहीं होगा, मैं आगे बता भी दूंगा। और इसके बाद इसको भी आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यानी चेक बॉक्स पे क्लिक करके सेव करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ इस तरीके से विशिष्ट अनुभव कोई है तो आपको वो भरना है।
उसके बाद में आपको PDF जो भी इसके संबंधित है वो 200 KB तक की PDF आपको अपलोड करनी है। उसके बाद में अगर और कोई टीचिंग अनुभव है आपका तो उसके संबंधित डॉक्यूमेंट वगैरह वो आपको करना है। और उसके बाद में आपको चॉइस है वो ऑफिस सेलेक्ट करना है। तो इसमें जैसे डाइट ऑफिस जो भी आपको सेलेक्ट करना चाहें वो चॉइस आपको भरनी पड़ेगी। तो इस तरीके से जो भी आपकी चॉइस है वो आप चॉइस भर लें और उसके बाद में चॉइस को आपको सेव करना है। डिलीट करना चाहें तो डिलीट करके दोबारा भी सेव कर सकते हैं। तो जो भी चॉइस आपने सेव कर ली तो यहाँ से आपकी जैसे डाइट बीकानेर है या जो भी डाइट आप सेलेक्ट करेंगे, शिक्षण अनुभव आपके अगर है वो आ जाएगा। उसके बाद में इसको आवेदन को सबमिट करना है। अब सबमिट करने के बाद में आवेदन का प्रपत्र है वो आपके OTP से लॉक करना है। जैसे आप इस तरीके से लॉक करेंगे तो आपके पास में पहले एक मैसेज आएगा, पॉपअप मैसेज आएगा कि कृपया ध्यान दें, एक बार पुनः सुनिश्चित कर लें कि किसी भी सूचना में बदलाव नहीं कर पाएंगे। क्या आपने आवेदन प्रविष्टियाँ सत्यापित कर ली है, यानी आपने जो भी एंट्री की है वो सही हो और आपके प्रपत्र 10 से ही ली हुई है। उसके बाद में समस्त सूचनाएं ध्यान से देखें, सही करें और अगर मिथ्या या गलत जानकारी देते हैं तो आपके खिलाफ में कार्रवाई हो जाएगी। और उसके बाद में संशोधन या अनलॉक की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए आप अच्छी तरह से कंफर्म होने के बाद ही इसको आपको आवेदन को करना चाहते हैं तो आपको येस पे क्लिक करना है। अब येस पे क्लिक करने के बाद में आपका प्रपत्र यानी आवेदन का पहला पार्ट है वो आपके सबमिट हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। उसके आवेदन क्रमांक जनरेट हो जाएंगे। अब आगे आपको प्रपत्र ब भरना है, वो अनिवार्य है। ब भरने के लिए आपको ओके पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके प्रपत्र ब है उसमें आपके डाइट फैकल्टी और यहाँ से आपके आवेदन के लिए प्रपत्र ब भरें। ये डिटेल्स आपने जो प्रपत्र अ में भरी थी वो यहाँ से शो हो जाएगी। अब प्रपत्र ब भरने के लिए आपको यहाँ से लेना है कि डाइट हेतु प्रपत्र ब भरने के लिए क्लिक करें, आगे बढ़ने पर क्लिक करना है। अब यहाँ कुछ है कि आपकी दर्शाएगी जो भी प्रीफिल्ड सूचनाएं हैं वो सालाधुरण प्रपत्र 10 के अनुसार है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकेगा। अगर आपके प्रपत्र 10 में कोई कमी या कोई आप अपडेट करना चाहते हैं उसको पहले अपडेट करें, उसके बाद ही फॉर्म भरें। अब इसमें इन्फॉर्मेशन ऑन रिसर्च प्रोग्राम जो पार्ट बी है वो रिसर्च प्रोग्राम में अगर आपकी कोई है अनुभव या जो भी आपके इस संबंधित कोई भी जानकारी वो आपको यहाँ पहले स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है वो आपको करनी है। टाइप ऑफ रिसर्च प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, कहाँ से कहाँ तक कब किया, उसके संबंध में जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको PDF ग्रुप में 200 KB ग्रुप में अपलोड करना है। और भी अगर कोई है तो आपको ऐड करके न्यू आपको क्लिक करना है। इस तरीके से आपकी जो शैक्षणिक के अलावा जो अन्य योग्यताएँ वगैरह है वो आपको यहाँ इसमें स्पेशल रूप से भरनी है प्रपत्र बी में, यानी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन अगर कोई है तो उसके बाद में आपको सेव करना है और उसके बाद में आपको फाइनल सबमिट करना है। जैसे फाइनल सबमिट करेंगे तो OTP के द्वारा आपके इस तरीके से मैसेज आएगा। OTP इंटर करेंगे। OTP इंटर करने के बाद में आपको ये पूछेगा कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो भी आपके शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन में उस पर OTP भेज दिया गया है। OTP इंटर करते ही आपको यहाँ OTP इंटर करना है और वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। उसको आप यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन है तो वहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये व्यू और प्रिंट का ऑप्शन है, उसकी PDF आप प्रिंट करके या हार्ड कॉपी में सॉफ्ट कॉपी में आप अपने पास रख सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि शाला दर्पण पे ये किस तरीके से करेंगे। तो शाला दर्पण ये जैसे मेन साइट है, इस पर नीचे यहाँ स्क्रॉल करते तो यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, SDBSP है, स्कॉलरशिप वगैरह। तो यहाँ आपको व्यू मोर पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे व्यू मोर पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके अलग अलग पेज आए जिसमें आपके 5वीं 8वीं बोर्ड है, सैनिक स्कूल, खेलकूद वगैरह। इसमें आपके एक ऑप्शन है स्टाफ एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से स्टाफ एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ स्टाफ लॉगिन में जा करके स्टाफ लॉगिन करना है। यहाँ से जैसे स्टाफ लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके शाला दर्पण के जो भी पासवर्ड है वो इंटर करके आपको यहाँ से लॉगिन करना है। यहाँ से मैं जैसे लॉगिन करके आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा एक डेमो के रूप में आपको बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे जो भी आपके कैप्चा वगैरह है वो आप इंटर करें और इंटर करने के बाद में यहाँ से आपको लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपको यहाँ नाम वगैरह आ जाएगा। अब यहाँ आपके एक तो स्टाफ प्रोफाइल, बेसिक प्रोफाइल और प्रोफाइल प्रपत्र 10 ये यहाँ से आप देखना चाहते देख सकते हैं। सब सही है तो आप यहाँ अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपके अप्लाई के 2 पार्ट है, डाइट तो आप आवेदन प्रपत्र अ और प्रपत्र ब। प्रपत्र अ है पहले आपको भरना है और भरने के बाद में उसको सबमिट करेंगे तभी आपका प्रपत्र ब खुलेगा। उसके बाद में व्यू एप्लीकेशन हिस्ट्री है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब प्रपत्र अ है वो आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से सेलेक्ट शेड्यूल में क्लिक करेंगे तो आपके डाइट फैकल्टी 2026 आ जाएगा। अब यहाँ से क्लिक करने के बाद में आपके नीचे ऑप्शन में आवेदन का प्रकार में आपका एक ही ऑप्शन आ रहा है डाइट, आपको वो सिलेक्ट करना है। अब टीचिंग कोर्स आपके यहाँ से DLED है तो वो आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ आवेदित पद, यहाँ आपके अलग अलग पद है जैसे वाइस प्रिंसिपल जो समकक्ष प्रिंसिपल के है, इसके अलावा टीचर ऑफ स्पेशल कोर्सेज है अगर वो बनना चाहें, सीनियर लेक्चरर यानी वरिष्ठ व्याख्याता डाइट में है वो बनना चाहें, या लेक्चरर जो आपके अलग अलग विषय के वो आपको पढ़ना चाहें तो यहाँ से भर लें। जैसे मैंने भर लिया। अब मान लो यहाँ से जैसे मैंने लेक्चरर सेलेक्ट किया डाइट व्याख्याता, तो यहाँ आपको सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे साइंस है, इम्यूनिटी है, मैथ्स है, लैंग्वेज है। अब मान लो जैसे आर्ट्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल वगैरह तो उसमें इम्यूनिटी आ जाएगा तो ये आपको सेलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ जो भी आपका
कितने साल का शिक्षण अनुभव है वो आपको यहाँ अनुभव है वो एंटर करना है। और जैसे ही यहाँ से आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा कि आप पात्र हैं या नहीं है। अगर पात्र नहीं है तो उसका क्या कारण है वो भी आपको बता देगा। तो यहाँ से जैसे मैं सबमिट कर रहा हूँ तो सबमिट करने के लिए यहाँ पे आ गया कि आप चयनित टीचिंग कोर्स पद विषय हेतु आवेदन के पात्र नहीं है, कृपया आवेदन हेतु पात्रता की आवश्यक पात्रता की जांच करें। अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ जैसे आप देखेंगे तो यहाँ MA 50%, MSc 50% होनी चाहिए, तो ये मैच है, यानी प्रपत्र 10 के अनुसार MA में 50% है। लेकिन दूसरा है MA एजुकेशन 50% या एमएड आपके 50% अंगों के साथ में होनी चाहिए, ये नॉट मैच आ रहा है। तीसरा जो इसमें है कि MA फिलोसॉफी या विशेष जो अगर है उसके लिए है तो वो मैच नहीं आ रहा है। और चौथा है BEd 50% उससे अधिक परसेंट के साथ में BEd या BLED या DLED जो भी 50% MPhil वगैरह है तो वो होनी चाहिए, तो वो मैच आ रहा है। अब यहाँ समस्या क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने जैसे MA एजुकेशन की हुई, लेकिन मैंने जो डिग्री MA एजुकेशन जो प्रपत्र 10 में भरी है वो शैक्षिक योग्यता में पढ़ रही है, जबकि इसमें प्रशैक्षिक योग्यता है उसमें आपको पढ़नी है। तो इसके लिए आपको अगर जैसे मान लो इस तरीके अगर आपके भी आ रहा है तो आपको सबसे पहले प्रपत्र 10 अनलॉक करवाना है, और अनलॉक करवाने के बाद में आपको अपना जो भी MA एजुकेशन या एमएड है तो आप उसको प्रशैक्षिक में जुड़वाएं। उसके बाद में प्रपत्र 10 को लॉक करेंगे तो आपका ये ऑप्शन खुल जाएगा। अब खुलेगा तो आपके यहाँ इस तरीके से आगे जो भी आवेदन पद है जैसे DLED लेक्चरर है उसके लिए क्या क्या आवश्यकता है, तो MA 50% अंगों के साथ में होनी चाहिए, MA एजुकेशन 50% अंगों के साथ में होनी चाहिए या एमएड, और इसके अलावा या MA फिलोसॉफी में 50% वगैरह होनी चाहिए, और BEd में आपके 50% होनी चाहिए। इसके अलावा MPhil या PhD एजुकेशन वगैरह में तो भी आपके चलेगा। तो इस तरीके से ये पूरा मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि किस तरीके से आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो अगर आप भी योग्यता रखते हैं तो आप डाइट में प्रधानाचार्य, वरिष्ठ व्याख्याता और व्याख्याता, इसके अलावा व्याख्याता शारीरिक शिक्षा और व्याख्याता संगीत वगैरह है, इस तरीके से अगर आवेदन करना चाहें तो पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव बता दिया किस तरीके से करना है। आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आपको रहेगी। तो जानकारी शुभ लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।